मैं तो इस पे बिल्कुल क्लियर हूं कि ये इलेक्शन किसी सूरत पाकिस्तान को ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देंगे ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देंगे। मेरे ख्याल में अगर पीटीआई जीत जाए तब इससे बड़ा क्राइसिस होगा। और अगर अब नवाज शरीफ आता है उसके लिए मैनेज करते, वो कहते हैं उसको नानी याद आ जाएगी। इसी तरह जो मर्जी पार्टी आ जाए, किसी की प्रेपरेशन नहीं है, किसी के पास एक्सपर्टी नहीं है, किसी के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। सारे बस वो जिस तरह हम लोग टॉक शो करते हैं, मुझे लगा है सारे बस टॉक शो के एक्सपर्ट बन गए हैं, बयान देने जानते हैं। ये तो मेरा इलेक्शन के बारे में ख्याल है। और मैं चाहता हूं कि क्राइसिस, मैं जो समझता हूँ क्राइसिस की वजह क्या है, क्राइसिस की वजह रियासती इदारे हैं। देखिए, अगर रियासती इदारों ने आइन के मुताबिक चलना होता है, वहां से जब वो आप आइनी तौर पे चलते हैं तो अब अपनी न्यूट्रलिटी, आपकी गैर जानबदारी बाहर आती है, तो फिर लड़ाई नहीं होती। अब आपका इलेक्शन कमीशन है, वो एक रियासती इदारा है, टोटली उस पे इल्जाम आता है। एक तरफ से कोई कहता है, दूसरी तरफ से कोई कहता है। वो अपनी जानबदारी जो है ना, वो मतलब गैर जानबदारी साबित नहीं कर सके। किसी जमाने में आप जैसे सीनियर से हमने सीखा था कि सहाफत भी गैर जानबदारी है। अब आप शक्ल देखते हैं, साफी कहते हो अच्छा अच्छा ये उदा बंदा है, वह तो नवाज शरीफ के नाल, वह तो पीटीआई का बंदा है। तो हमने पहले सहाफत को टोटली अपने अपने डब्बों में बंद किया। अब आप जज के नाम से चलते, अच्छा ये जज, इससे तो ये फैसला होगा, इससे ये फैसला होगा। पीटीआई कहती है जी कि इस्लामाबाद का जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, हमने उसके पास नहीं जाना, हमने पेशावर जाना है। अब मौलाना साहब हैं, बाकी हैं, वो कहते हैं हमने पेशावर नहीं जाना। तो हमारा जो असल क्राइसिस है, जब आपके आइन में लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे, तो आपकी अदलिया, आपकी एग्जेक्टिव, आपकी जो इलेक्शन कमीशन है, इन सब की जिम्मेदारी थी कि अपने आईनी जो जिम्मेदारी पूरी करें। जब आप वहां पे टोपी ड्रामा करेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास वर्दियां नहीं है, हमारे पास सिपाही नहीं है, आगे कर लो पीछे कर लो, तो आप फिर इसी क्राइसिस में जाएंगे। ये क्राइसिस सारे का सारा रियासी इदारों का है, जो पॉलिटिकली पूरे पाकिस्तान में फैल गया। और अगर आपने पाकिस्तान को चलाना है, अगर चलाना है, तो उसके लिए आपको वापस आइन पे जाना पड़ेगा, और जो आइन कहता है उसको रियासती इदारे फॉलो करें, फिर आपके पॉलिटिशियन की बारी आती है। मेरे ख्याल में ये क्राइसिस बहुत डीप है।